Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, अगर अभी तक आपने MEG 03 की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे वीडियोस के थ्रू अपने MEG 03 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. In this video, we are going to cover some of the most important questions with answers for your December 2025 examination. MEG 03 जिसके अंदर आप नॉवेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये उससे रिलेटेड है. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ मैं आपको जो नॉवल की समरी है वो भी बताऊंगी ताकि आपके एग्जाम में चाहे किस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको नॉवल की समरी पता है देन यू विल बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चंस इन अ वेरी इजी वे. ओके, सो गाइज देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने MEG 03 के नोट्स को या फिर उसका जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज नहीं किया है तो आप हमारे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीडियो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता. सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज दिस इज़ पार्ट 1 एंड इसके बाद मैं और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी. साथ ही साथ मैं लाइव क्लासेस एंड मैराथन सेशंस भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगी. तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अब आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस को देख सकते हैं. ये तीनों क्वेश्चंस आपकी एक नॉवल अ पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड हैं. क्या है क्वेश्चन? पहला है कि भाई EM फ्रॉस्टर ने जो 3 मेजर रिलीजन दिखाए हैं हमें इस नॉवल के अंदर अ पैसेज टू इंडिया में, उसके बारे में आप बताएंगे. एंड दूसरा भी आपका पैसेज टू इंडिया का ही क्वेश्चन है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो में एक नॉवल से आने वाले 2-3 डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को बता सकूँ. तो क्या हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है आप लोग वो जान लीजिए. सबसे पहले हम इस नॉवल की इन शॉर्ट एंड इन अ वेरी इजी वे, ठीक है, समरी डिस्कस कर लेंगे. समरी के बाद हम क्या करेंगे कि जब हमें समरी पता चल जाएगी देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, तो आंसर्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं वो सारा इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. अगर आप नोट्स को बाय नहीं करना चाहते तो आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं. हमारी MEG 03 की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको ज़रूर देखनी है, चाहे आपने नोट्स लिए हो या ना लिए हो. प्लेलिस्ट आप पूरी देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे एंड इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, लिंक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. नाउ गाइज, आप पैसेज टू इंडिया को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत होती है वो चंद्रपुर नाम के एक टाउन से होती है इंडिया में. एंड ये कौन सा समय है दोस्तों? ये वो समय है जिस समय जो इंडिया है उसके ऊपर ब्रिटेन जो है पूरा राज कर रहा था. एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिवीजन. यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोगों में और इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा जो है भेदभाव था, एक डिवीज़न था. क्या क्या डिवीज़न था कि जो ब्रिटिश पीपल थे दे लिव इन द बेस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, वो शहर के बहुत ही अच्छे एरिया में रहा करते थे. दे ऑल्सो एक्ट सुपीरियर एंड डोंट मिक्स विद इंडियंस, और वो हम इंडियंस के साथ मिक्स नहीं होना चाहते थे. वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडियंस की बात करें तो दोस्तों जो इंडियंस हैं वो सेपरेटली रहते थे एंड वो गुस्सा और हर्ट होते थे बिकॉज उन्हें अनफेयरली ट्रीट किया जाता था उनके ही लैंड पे. तो कहानी की शुरुआत चंद्रपुर से हो रही है और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में एक पूरा डिवीज़न है एंड दिस सेपरेशन इज़ द मेन रीज़न वाई फ्रेंडशिप बिटवीन द टू ग्रुप इज़ सो डिफ़िकल्ट. और कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो ये फ्रेंडशिप है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कौन कौन से हमारे मेन कैरेक्टर्स रहने वाले हैं. इंडियन कैरेक्टर्स होंगे इसमें और आपके ब्रिटिश कैरेक्टर्स होंगे. इंडियन कैरेक्टर्स में आपके डॉक्टर अजीज़ हैं एंड प्रोफेसर गोडबोले हैं. डॉक्टर अजीज़ जो कि एक यंग इमोशनल काइंड के डॉक्टर हैं एंड ही इज़ अ मुस्लिम डॉक्टर हु वांट्स टू फ्रेंडशिप बट फील्स मिसअंडरस्टूड. अब यहाँ पे हम कहानी में क्या देखेंगे ना कि जो डॉक्टर अजीज़ हैं वो फ्रेंडशिप करना चाहते थे बट वो फ्रेंडशिप की जगह कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं. एंड प्रोफेसर जो हैं हमारे वो एक हिंदू टीचर हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान. ब्रिटिश कैरेक्टर में आपके एडेला है, मिस मोरे है एंड रॉनी एंड एक है आपका साइरल फील्डिंग.
तो साइरल फील्डिंग कौन है? ब्रिटिश स्कूल प्रिंसिपल है जो इंडियंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है एंड ही वांट्स इक्वलिटी फॉर दी इंडियंस। रॉनी कौन है? एडेला का फियांसे है, ऑल्सो ही इज़ अ जज इन इंडिया एंड उसको लगता है कि भाई इंडिया में ब्रिटिश रूल इज़ नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट है इंडिया में ब्रिटिश रूल। एक है आपकी मिसेज मोरे, रॉनी की मदर, शी इज़ वेरी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू इंडियंस। एंड एडेला क्वेस्टेड, आप सभी को पता है, शी इज़ अ यंग इंग्लिश वुमेन हु वांट्स टू नो द रियल इंडिया। तो वो इंडिया आती है बिकॉज शी वांट टू नो द रियल इंडिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एडेला और कहानी डॉक्टर अजीज़ के आसपास घूमेगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो पार्ट 1 आपका मॉस्क से रहेगा जहाँ पे वो सभी एक दूसरे के साथ मित्रता करने की कोशिश करेंगे। सो एडेला क्वेस्टेड कम्स फ्रॉम इंग्लैंड टू डिसाइड इफ शी रियली वांट्स टू मैरी रॉनी। तो एडेला क्योंकि वो फियांसे है रॉनी की, तो वो यहाँ आई है बिकॉज शी वांट टू डिसाइड कि क्या वो रॉनी से रियल में शादी करना चाहती है। शी फील्स बोर्ड विद ब्रिटिश पीपल इन इंडिया, दे ओनली सोशलाइज विद ईच अदर एंड अवॉइड इंडियंस। तो अब यहाँ पे एडेला का एक सवाल क्या है गाइज कि एडेला चाहती है कि वो इंडियंस के साथ थोड़ा सा घुले मिले, उनके साथ थोड़ा सा सोशलाइज करे, बिकॉज उसको लगता है कि इंडिया में आकर भी हम ब्रिटिशर्स के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें इंडियंस के साथ भी सोशलाइज करना चाहिए। Mrs. Moray meets Dr. Aziz in a mosque and they talk kindly. They start the possibility of friendship between British and इंडियंस। तो जब मिसेज मोरे डॉक्टर अजीज से बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद से इंडियंस और ब्रिटिशर्स में कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। देन देयर इज़ अ सीन ऑफ टी पार्टी जहाँ पे एडेला ट्राई करती है टू इंटरेक्ट विद इंडियंस। पार्टी को होस्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे आपके साइरल फील्डिंग जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल हैं, उनकी पार्टी में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और उन्हें लगता है कि या फ्रेंडशिप हो पाता है उनके अंदर कि या फ्रेंडशिप हमारी हो सकती है। अब उनकी ट्रिप हो रही है टू माराबार केव्स। अब यहाँ पे ये माराबार केव्स एक फिक्शनल जगह है इस नॉवल के अंदर ही। तो एडेला, मिसेज मोरे एंड डॉक्टर अजीज एंड अदर्स गो टू द माराबार केव्स विच आर मिस्टीरियस एंड एको लाउडली। इनसाइड द केव क्या होता है? मिसेज मोरे डर जाती हैं कुछ एक स्ट्रेंज आवाज़ की वजह से। एडेला दूसरी केव में भागती है अकेले, केव बहुत ही डार्क है, एको से वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पैनिक कर जाती है, वो डरी हुई है, कंफ्यूज है और उसको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है। तो वो फॉल्सली एक्यूज करती है डॉक्टर अजीज़ को और वो कहती है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वो सडनली उसको लगता है कि डॉक्टर अजीज़ ने उस पर अटैक करा है केव में, बट ऐसा नहीं हुआ होता, वो सिर्फ अकेलेपन से, डार्कनेस से और एको से डर गई होती है। स्टिल द ब्रिटिश क्विकली बिलीव हर बिकॉज दे ऑलरेडी डिस्ट्रस्ट इंडियन। अब क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स को तो इंडियंस पे पहले से ही विश्वास नहीं था, तो अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कोर्ट रूम में पूरा ड्रामा होता है, ट्रायल चलता है, द ट्रायल बिकम्स द सेंटर ऑफ अटेंशन, ब्रिटिश पीपल सिट ऑन वन साइड। तो यहाँ पे ब्रिटिश पीपल एक तरफ बैठे हैं, इंडियंस दूसरी तरफ बैठे हैं, एवरीवन इज एंग्री। ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियंस दोनों के अगर हम विचारों के बारे में बात करें तो गाइस ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई एडेला तो सच कह रही है, इंडियंस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इंडियंस को लग रहा है ये तो गलत बात है, आप अजीज़ को इसलिए पनिश कर रहे हो बिकॉज वो इंडियन है। एंड फाइनली एडेला जो है वो ट्रुथ बताती है। सो ड्यूरिंग द ट्रायल एडेला रियलाइजेज शी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड अजीज डिड नॉट टच हर, द एक्यूजेशन वॉज रॉन्ग। तो फाइनली सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, वो चार्ज को विड्रॉ करती है, अब अजीज़ जो है वो फ्री हो गया है। ट्रायल के बाद फ्रेंडशिप टूट जाती है क्योंकि अजीज़ को बिट्रेड फील होता है। इवन दो वो आज़ाद है बट उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको बैडली उसको ट्रीट कर रहे हैं अभी भी। इवन जो फील्डिंग है, जो मतलब एक साइरल फील्डिंग जो था स्कूल प्रिंसिपल, जो इंडियंस के बारे में अच्छा सोचता था, वो तक जो है अजीज़ पे विश्वास नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अजीज़ की डिग्निटी हर्ट हो गई है। अजीज़ एक लाइन कहता है कि भाई, क्या लाइन है दोस्तों? वो लाइन है कि भाई इंडियंस एंड ब्रिटिश पीपल कैन नॉट बी फ्रेंड अंटिल इंडिया इज़ फ्री। इंडियन और ब्रिटिशर्स फ्रेंड्स नहीं हो सकते जब तक इंडिया आज़ाद नहीं होगा। और अब वो और भी ज़्यादा क्या बन जाता है, और भी ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी, नेशनलिस्टिक बन जाता है। एडेला इंडिया को छोड़ देती है और अपने इंग्लैंड चली जाती है। मिसेस मोरे भी मर जाती हैं कई सालों के बाद। लास्ट अटेम्प्ट हम देखते हैं फ्रेंडशिप का। तो फील्डिंग एंड अजीज़ meet again after years. They try to fix their friendship. Fielding still respects Indian, Aziz still respects Fielding, but the political situation जो है वो बहुत ही ज़्यादा
टेंस है, अब कोई भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, एंड देयर इज एंगर ऑन बोथ साइड्स। तो फाइनल मैसेज हमें क्या मिलता है गाइज इस नॉवल से? देखो, नॉवल आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपको ये पता हो कि नॉवल में आखिर क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं समझ पाओगे। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो फाइनल मैसेज क्या है। सो इन द फेमस एंडिंग, अजीज एंड फील्डिंग राइड हॉर्सेस टुगेदर, the land itself, the rock, sky and trees seems to push them apart. It is as if India itself says, not now, India and Britain cannot be friend while one rules the other. तो फाइनल मैसेज हमें दिख रहा है कि उनके जो घोड़े हैं वो दो अलग अलग रास्तों पे जा रहे हैं, और एक मैसेज जो यहाँ पे हमें मिल रहा है वो क्या, कि इंडिया और ब्रिटेन मित्र नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे पे शासन करता रहेगा। द मेन आइडिया ऑफ द नॉवल, ठीक है, तो ये मेन आइडिया वाला आप पढ़ लो। हो सकता है कि इससे कोई अलग से क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, तो मेन आइडिया फ्रेंडशिप वाला ही है। द फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रिटिश मैन एंड इंडियन मैन, फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजुडाइज। ब्रिटिश रूल क्रिएट्स टू मच सेपरेशन, सो रियल फ्रेंडशिप इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कि ब्रिटिशर्स और इंडियन में रियल फ्रेंडशिप तो पूरी इम्पॉसिबल लगती है। ओनली व्हेन इंडिया इज फ्री कैन द टू कल्चर्स मीट इक्वली। दो कल्चर्स इक्वली कब मिल पाएंगे? जब इंडिया क्या होगा गाइज, हमारा फ्री होगा, ठीक है। अब द पैसेज टू इंडिया इज अबाउट अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन मारावर के, ये ना, हाँ, ये आप, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ये इसका एक शॉर्ट समरी टाइप का आप कह सकते हो कि क्या थी पूरी नॉवल की कहानी। कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, फॉल्स एक्यूजेशन हुआ, ट्रायल हुआ, फ्रेंडशिप्स टूट गई, और फील्डिंग को बाद में भी रियलाइज हुआ कि इंडियंस कभी भी ट्रू फ्रेंड्स नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे पे शासन करता रहेगा। नाउ इट्स फाइनल टाइम टू डिस्कस द आंसर्स। आंसर्स डिस्कस करने का मतलब ये देखो कि आपको नॉवल तो पता चल गई, बट आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये होगा कि आपका आंसर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, आप कौन कौन से पॉइंट्स अपने आंसर में लेने वाले हो। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस फॉस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री मेजर रिलीजन। पूरी की पूरी नॉवल में जो तीन रिलीजन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो। तो इन द पैसेज टू इंडिया, E.M. फ्रॉस्टर रिप्रेजेंट्स थ्री मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। कौन से तीन हैं आपको समझ में आ गया होगा, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। He uses these religions to show the differences and misunderstandings among people in colonial India. लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उसने इस्लाम धर्म को डॉक्टर अजीज़ के माध्यम से दर्शाया है। डॉक्टर अजीज़ जो कि मुस्लिम है, बट वो फ्रेंडशिप एंड हॉस्पिटैलिटी को काफ़ी वैल्यू करते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, वो ईजिली हर्ट हो जाते हैं। हिंदुइज्म कहानी में गोडबोले के द्वारा दिखाया गया है। जो प्रोफेसर गोडबोले हैं वो हिंदू फिलॉसफी में काफ़ी विश्वास रखते हैं, और उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ह्यूमन, एनिमल, इवन स्टोन्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, कनेक्टेड हैं। और क्रिश्चियनिटी जो है आपको ब्रिटिश रूलर्स जैसे कि मिसेस मूरे रॉनी के माध्यम से दिखाया गया है। मिसेस मूरे ट्रू क्रिश्चियन का कंपैशन दिखाती हैं, बट शी बिकम्स ओवरवेल्म्ड बाय द एम्प्टीनेस ऑफ द केव्स, ठीक है। तो अब फाइनल एक कंक्लूजन आप दे सकते हो कि फॉस्टर शोज दैट इस्लाम फोकसेस ऑन इमोशंस एंड फ्रेंडशिप, हिंदुइज्म फोकसेस ऑन यूनिवर्सल लव एंड एक्सेप्टेंस, एंड क्रिश्चियनिटी फोकस मोर ऑन पावर देन स्पिरिचुअल काइंडनेस। तो यहाँ पे इस नॉवल के माध्यम से उन्होंने हमें ये दर्शाने की कोशिश की है। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें ज़रूर लिख कर आएंगे अपने एग्जाम के आंसर में। नेक्स्ट वाले में आपको बताना है कि ये जो नॉवल है इसने दिखाया कि ईस्ट एंड वेस्ट आर इरकॉन्सिलेबल पोलैरिटीज डिस्कस की, जो दोनों हैं ईस्ट और वेस्ट दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं और वो एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं हो सकते। कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ईस्ट एंड वेस्ट कैन नॉट बी टुगेदर? तो पहला कारण हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। इंडियंस जो है वो फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी वैल्यू करते हैं, बट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ऑर्डर, लॉ एंड कंट्रोल चाहते थे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आए थे। और फिर हम उनका जो हमारे बॉडी कलर को लेकर जो रेशियल प्रेजुडाइसेस उन्होंने बनाया हुआ था कि इंडियंस आर ब्लैक एंड ब्लैक पीपल, तो ऐसे नहीं, मतलब उन्होंने हमारे खिलाफ जो भी चीज़ें अपने मन में पहले से बना रखी थी वो एक बाधा बन जाती है। एट द ट्रायल ब्रिटिश पीपल सपोर्ट एडेला ब्लाइंडली। अब वहाँ पे भी ट्रायल में भी वो इसीलिए कर रहे थे बिकॉज एडेला इज़ वाइट एंड डॉक्टर अजीज़ इज़ इंडियन।
तो इस वजह से प्रेजुडाइसिस की वजह से प्रॉब्लम हुआ, पॉलिटिकल टेंशन इतना था। पॉलिटिकल टेंशन क्यों था? क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था ना गाइस, हम उनके गुलाम थे। तो फ्रेंडशिप तो इक्वल नहीं, फ्रेंडशिप क्या होता है भाई कि फ्रेंडशिप में इक्वलिटी काफ़ी मैटर करती है, बट यहाँ पे तो इक्वलिटी थी ही नहीं। ठीक है। माराबार केव्स एक सिंबल है। द केव्स शो द मीनिंगलेसनेस एंड कंफ्यूजन दैट अराइजेज व्हेन द टू कल्चर्स ट्राई टू मीट। तो ये केव वाला जो इंसिडेंट है वो हमें ये दर्शाता है कि जब दो कल्चर्स एक होने की कोशिश करते हैं तो कैसे जो है कंफ्यूजन जनरेट होती है। इन द फाइनल सीन अजीज एंड फील्डिंग राइड हॉर्सेस टुगेदर, और फाइनल सीन में वो हॉर्सेस को कर रहे हैं, लेकिन लैंड खुद उनको अलग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन, आसमान, पहाड़ सब उन्हें एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। तो इट फील्स लाइक इंडिया इज सेइंग वी कैन नॉट बी फ्रेंड एज लॉन्ग एज वन ऑफ अस रूल्स दी अदर। तो ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाहता है कि हम दोस्त नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे पे शासन करेगा। तो यस, द नॉवल सजेस्ट दैट ईस्ट एंड वेस्ट आर डिफिकल्ट टू यूनाइट बिकॉज ऑफ cultural differences, racial prejudices, and lack of true understanding, etc. Only in future free India might friendship be possible. एक लाइन ये भी है कि भाई कि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग एकजुट हो जाएं जब हम उनसे आज़ाद हो जाएं। लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ E.M. फ्रॉस्टर्स एंगेजेस विद हिस्ट्री इन पैसेज टू इंडिया। इतिहास को कैसे उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी है। तो फॉस्टर्स यूजेस द नॉवल टू कमेंट ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कंडीशंस इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या क्या रियल इश्यूज थे वो उन्होंने नॉवल के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। तो फॉस्टर शोज हाउ द ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल्ड इंडिया। वो क्या दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को कंट्रोल किया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड मोर पावर देन इंडियंस, इंडियंस वर ट्रीटेड एज इंफीरियर, है ना। एंड सोशल मिक्सिंग तो दोनों के बीच में पॉसिबल ही नहीं थी। रेशियल टेंशन उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश पीपल को क्या लगता है कि वो तो सिविलाइजिंग फोर्स हैं, वो तो हमें यहाँ पे इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाने के लिए आए हैं, इंडियंस में तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इंडियंस को इंसल्टेड वो फील करवाते थे। एंड डॉक्टर अजीज़ के ट्रायल में भी हमें उनका जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट है, जो लीगल प्रेजुडाइसेस है वो देखने के लिए मिलते हैं कि डॉक्टर को वो रॉन्गली अक्यूज़ कर देते हैं और यूरोपियंस को वहाँ पे ज़्यादा फेवर मिलता है और पॉलिटिकल पूरा एक स्ट्रॉन्ग हम वहाँ पे देख पा रहे हैं, इनजस्टिस हम वहाँ पे देख पा रहे हैं नॉवल में। और इंडियन नेशनलिज्म उसके बाद काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि अजीज़ जो है उसको रियलाइज़ हो गया था और अब वो ज़्यादा नेशनलिस्टिक बन जाएगा और उसने क्या बोला कि यार इंडियंस को ना यूनाइट होना पड़ेगा, तभी उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की ग्रोथ होगी, इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ेगी और ब्रिटिश के खिलाफ जो हमारा एंगर है वो भी बढ़ता रहेगा। इंडियन सोसाइटी को उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम ट्रेडिशंस के बारे में नॉवल में दिखाया गया है। फाइनल कंक्लूजन आप समझ चुके होंगे कि फॉस्टर्स ने फिक्शन का यूज़ करते हुए हमें रियल हिस्ट्री दिखाई है, ब्रिटिश रूल के बारे में, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इनजस्टिस और अर्ली नेशनलिज्म के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या है गाइस, हिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। तो नॉवल के थ्रू उन्होंने हमें हिस्ट्री दर्शाने की कोशिश की है। सो द नॉवल बिकम्स बोथ अ स्टोरी एंड अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉलोनियल इंडिया। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं अपने आंसर में। आई होप कि अब इस नॉवल से, अ पैसेज टू इंडिया से कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर इट। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, काइंडली वेट फॉर पार्ट 2 वीडियो। जब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी, सारे वीडियोस को ज़रूर देख लेना।